स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आज इस बुलेटिन में क्या कुछ रहेगा खास, इस पर नजर डालते हैं। फिर दिल्ली में गरजेंगे किसान, कब करेंगे गर्जना रैली, इस खबर की देंगे पूरी जानकारी। किसान क्यों हुए परेशान, जंगली हाथियों ने कहां मचाया उत्पात, खबर की देंगे पूरी अपडेट। दो छात्राओं में वीडियो वायरल, छात्राओं ने एक दूसरे पर क्यों बरसाए लात घूंसे, मारपीट का दिखाएंगे पूरा वीडियो। आखिरी में देखें हिमाचल के 12 जिलों की 12 खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो भारतीय किसान संघ किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली में हल्ला बोलेगा। आपको बता दें कि दरअसल भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करने जा रहा है। किसान संघ की मांग है कि लागत के आधार पर फसलों का लाभकारी मूल्य लागू किया जाए और सभी प्रकार की कृषि संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी खत्म किए जाए। भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के महामंत्री सुरेश ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने में फेल हुई है, जिसके खिलाफ देश भर के 2 लाख के करीब किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित होकर किसान गर्जना रैली करेंगे। किसान संघ दिल्ली के रामलीला मैदान में 19 दिसंबर 2022 को महागर्जना रैली करने जा रहा है। लगभग 2 लाख से ऊपर किसान उसमें भाग ले रहे हैं। मेरा सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि भी आप उसमें भाग लें और सरकार से अनुरोध है हमारी जो मांगे हैं उन पर फिर से पुनः विचार करें। लागत पर आधारित लाभकारी मूल्य सभी किसानों को पहुंचाए तो किसान की जो आय दुगनी हो सकती है। उधर हिमाचल में संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सीटू ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर सीटू के बैनर तले प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि 5 अप्रैल 2023 को संयुक्त ट्रेड यूनियन दिल्ली में संसद का घेराव करेगी। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 44 श्रम कानूनों को खत्म करके केंद्र सरकार ने मजदूरों पर जबरदस्ती 4 श्रम कोड थोपने की कोशिश की है, जिसका मजदूर यूनियन विरोध कर रही है। आज का प्रदर्शन बेशक संयुक्त मंच के आह्वान पर है, लेकिन मजदूर सीटू के बैनर तले और जो किसान सभा के बैनर तले और खेती और मजदूर संगठन के बैनर तले जो है 4 अप्रैल को आज से ठीक 4-5 महीने के बाद दिल्ली में जो एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट का घेराव होने वाला है, महापड़ाव होने वाला है, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा मजदूर, किसान और खेती और मजदूर जुटने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है ये घेराबंदी होगी, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और आंदोलन आगे बढ़ेगा और एक निर्णायक आंदोलन की ओर भी हम अप्रैल में आगे बढ़ेंगे। उधर बिलासपुर में बिजली विभाग के बार बार कहने के बावजूद भी बिजली उपभोक्ता बिल नहीं भर रहे हैं। विभाग का लाखों रुपया उपभोक्ताओं पर बकाया है। विद्युत उपमंडल घुमारवी ने अब डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले चरण में करीब 30 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शंस काटे गए हैं। उपमंडल में में कुल 13,608 उपभोक्ता हैं, जिनमें से करीब 450 उपभोक्ताओं को लंबे समय से बिजली का बिल न भरने के कारण डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। लोगों से अपील करता हूं कि जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आज तक बकाया राशि हमारे पास रिसीव नहीं हुई है, वो जल्दी से जल्दी अपनी पेमेंट यहां जमा करवा दें, नहीं तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। और कुछ उपभोक्ताओं को हमने 15 दिन पहले नोटिस दिया था या प्रेस नोट के माध्यम से लोगों को अवगत करवाया था कि आपकी पेमेंट हमारे पास नहीं आई है। उसके बावजूद भी लोगों ने नोटिस के बावजूद भी पैसे जमा नहीं करवाए हैं। उनके कनेक्शन आज काटे जा रहे हैं। 30-40 के आसपास कनेक्शन काट दिए गए हैं। तो हिमाचल में जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में फिर से हाथियों ने उत्पात मचाया है। ये जंगली हाथी किसानों के खेतों में घुसकर नुकसान कर रहे हैं और तार बाड़ को तोड़ रहे हैं। ये जंगली हाथी हिमाचल प्रदेश की सीमा में अक्सर आते रहते हैं। इस बार इन्होंने आपको बता दें कि बहराल पंचायत में नुकसान पहुंचाया है। यहाँ के गांव बहराल में दरअसल हाथियों ने किसानों के खेत में लगे 2 ट्यूबवेल्स के पाइप तोड़ डाला और कई बीघे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। गांव बहराल के किसानों ने वन विभाग से मांग की है कि जल्द इन हाथियों का कोई समाधान करे, वरना किसान वन विभाग का घेराव करेंगे।
उधर किन्नौर में ड्रोन से सेब की ढुलाई के बाद अब सेब को ग्रेडिंग पैकिंग की नई मशीन आने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। रंग और साइज के हिसाब से मशीन सेब कैसे पैकिंग करेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर पीएम मोदी कई बात धरातल पर सच साबित होती दिखी है। पहले पीएम मोदी ने हिमाचल की धरती से कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब ड्रोन से सेब को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा, जो पिछले दिनों सच होता दिखा। अब इसी तरह अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अंदर एक प्रदर्शनी में मार्श हेरियर मेड इन इंडिया के द्वारा ग्राइंडिंग पैकिंग की मशीन लगाई गई थी, जिसे लेकर पीएम ने कहा था कि ये तकनीक किसानों के लिए काफी मुनाफे का सौदा साबित होगी, जिसका एक नमूना किन्नौर में देखने को मिला। मार्श हेरियर मेड इन इंडिया के द्वारा बागवानी क्षेत्र के लिए एक ऐसी ग्रेडिंग पैकिंग की मशीन का इजाद किया गया है जो सेब के रंग और साइज के हिसाब से ऑटोमेटिक ग्रेडिंग करेगी और एक दिन में ये मशीन सेब की 600 से अधिक पेटी को भरने का काम करेगी। इस मशीन को बिजली और जनरेटर दोनों से चलाया जा सकता है। इस मशीन की खास बात यह है कि ये मशीन देखने में छोटी है और इस मशीन को बागवान अपने सेब के बगीचों में कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने किसानों के लिए एक बहुत ही कम लागत में एक ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीनरी डेवलप की है, जो कि कलर और साइज़ के हिसाब से ग्रेडिंग कर देती है। इसके अंदर हम 8 फ्रूट्स की इमेजेस लेते हैं, हर एक फ्रूट की 8 इमेजेस लेते हैं और उसमें इमेज लेके और उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं कि उसका कलर कितना है, साइज़ कितना है, वो डिटरमाइन करके ग्रेडिंग की जाती है। इसमें 12 ग्रेड बनते हैं, जो कि कलर और साइज़ के हिसाब से आप अलग अलग बना सकते हो। 600 पेटी तक एक दिन में आप पैक कर सकते हो। ग्रेडिंग मशीन जो डिस्प्ले पे था, इसे देखने हम लोग आए तो किन्नौर के काफ़ी जो हमारा एक FPC बना है यहाँ पे, उसमें हम 300 फार्मर्स हैं ऑलमोस्ट। उनमें सब जगह संदेशा भेजा था, कुछ व्यवस्था के कारण काफ़ी लोग आ नहीं पाए, पर जितने लोग आए वो सारे यहाँ से सेटिस्फाई होके गए हैं। उन्हें लगा कि एक बहुत कम लागत में एक बहुत ज़बरदस्त मशीन आई है। अब देखते हैं, इसमें ये बताया गया है हमें कि इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। किन्नौर जिला बागवानी क्षेत्र में आता है और इसके उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने कई लाभकारी योजनाओं को मैदान में उतारा हुआ भी है। किन्नौर जिला देश में ड्रोन से सेब और अन्य नकदी फसल ढोने वाला पहला जिला है जो बागवानी क्षेत्र में सुनहरी क्रांति को ला सकता है। किन्नौर से जनता टीवी के लिए अनिल नेगी की रिपोर्ट। और बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि शिमला में डिजिटल अपराधों और साथ ही फॉरेंसिक में उभरती प्रवृत्तियों को लेकर दरअसल विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक विभाग और क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। सम्मेलन का मकसद डिजिटल अपराधों और फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से उनके बचाव की जानकारी साझा करना है। The government is very much serious about this. We also have to be. Whether we can put our knowledge and technology in this direction, मुझे लगता है इस दिशा में आने वाले समय के लिए आज और कल विचार होने की आवश्यकता है। उधर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत यूथ फेस्टिवल डांस कंपटीशन का आगाज हो गया है। लगभग 25 वर्षों के बाद आयोजित करवाई जा रही इस प्रदेश स्तर की नृत्य प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर देवदत्त शर्मा ने किया। आपको बता दें कि मंडी के देव संस्कृति सदन में आने वाले 3 दिनों तक हिमाचली लोक संस्कृति की झलक सभी को देखने को मिलेगी, जिसमें प्रदेश भर के 32 कॉलेजों के 420 जो प्रतिभागी है भाग ले रहे हैं। इस तरह की जो हमारी सांस्कृतिक विधाएं हैं, जो कि निरंतर, जिसका कि मैं ये मानता हूं कि ह्रास हो रहा है, उसके संवर्धन के लिए खास तौर पे विद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर इस तरह की प्रस्तुतियां अपने संस्कृति को सहेजने के लिए जो है आवश्यक है। और इस तरह के कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों में भी उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक रहते हैं, बल्कि अपने समाज के लिए भी उनका एक योगदान रहता है।
उधर जिला सिरमौर में दरअसल 8 दिसंबर को होने जा रही मतगणना के लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि जिले में 8 दिसंबर को होने जा रही मतगणना के लिए जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की गई है उनके लिए 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक उपायुक्त कार्यालय के बचत हॉल में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इस मतगणना के लिए जितना भी हमारा स्टाफ की नियुक्ति होनी थी वो कर दी गई है और उसकी रिहर्सल पिछले कल, आज और 3 तारीख तक चलेगी। उसके बाद इनकी सेकंड रिहर्सल हम 6 तारीख को करेंगे और 7 तारीख को इनकी रिहर्सल जो है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वहाँ भी की जाएगी। इनकी सभी की जो सेवाओं की जरूरत जिस तरीके से ICAI की गाइडलाइंस के अनुसार ली जा रही है और उनको पूर्ण रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की जो ICAI की इंस्ट्रक्शन है उसका वायलेशन ना हो और एक ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियल वे में जो है वो काउंटिंग संपन्न करवाई जा सके। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में वल्लभ डिग्री कॉलेज के कैंपस में 2 छात्राओं की लड़ाई और साथ ही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 छात्राएं एक दूसरे पर खूब लात घूंसे बरसाती नजर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दोनों छात्राओं में पहले कहासुनी हो गई। इसके बाद देखते ही देखते दोनों में मारपीट शुरू हो गई। फिर दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उधर सिरमौर के पौंटा साहिब के एक आंगनबाड़ी केंद्र से चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का सुराग सीसीटीवी फुटेज से लगाया जा रहा है। दरअसल पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है। आरोपी की पहचान राजू नाम की से हुई है। बता दें पौंटा साहिब के डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी राजू देवीनगर का ही रहने वाला है और पहले भी चोरी के मामलों में सम्मिलित रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। और चलिए अब रुख करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। नाहन में NFL परिवारों को दिसंबर में फ्री राशन की अंतिम किश्त मिलेगी। ये जानकारी खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने दी है। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना की शुरुआत की थी। सोलन शहर में करीब 2 लाख नागरिक इस योजना से लाभान्वित हुए थे। खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि शहर में दरअसल 1,28,000 पात्र नागरिकों को फ्री राशन सरकार द्वारा वितरित किया जा रहा था। जो कोविड के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री किया था वो हमारे जितने NFSA राशन कार्ड हैं, आबादी है 2,28,895 उपभोक्ता हमारे ऐसे हैं जिन्हें 5 किलो राशन प्रति माह फ्री मिल रहा है। ये स्कीम दिसंबर 2022 तक वैलिड। ये जो फ्री है जो हमारे NFSA राशन कार्ड हैं जिसमें अंत्योदय और जो प्राथमिक गृहस्थियाँ परिवार हैं वो इसमें आते हैं। चंबा के उपमंडल चुरा में व्यापारियों की रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगा है। उच्च न्यायालय के आदेश पर लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा सड़क के किनारे से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, जिस पर के दुकानदारों ने सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की है। दुकानदारों का कहना है कि पूरा परिवार इस दुकान पर ही निर्भर है। सरकारी नौकरी न मिलने के कारण हमने जो है अपनी रोजी रोटी का यहाँ साधन बनाया, तो हमने सरकार का और प्रशासन का और माननीय उच्च न्यायालय का जो है सम्मान करते हुए जो है हमें अपना आशियाना जो है वो तोड़ना पड़ रहा है। तो आइंदा हमारी सरकार से, प्रशासन से, माननीय हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी कोई भी ऐसा फैसला अगर आता है तो उससे पहले जो है वहाँ पर जो है गुजर बसर करने वाले जो लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके बारे में कम से कम सोचना जरूरी। हमीरपुर के किसान आलू के ऊपर टमाटर और आलू पर बैंगन की सब्जी उगाने का काम किया है और आलू के ऊपर टमाटर की ग्राफ्टिंग और साथ ही आलू पर ही बैंगन की ग्राफ्टिंग करने का काम किया है। किसान परविंदर सिंह ने ग्राफ्टिंग करके 1.5 महीने में अच्छे परिणाम पाए हैं। परविंदर सिंह ने बताया
कि उन्होंने आलू के ऊपर टमाटर और आलू पर बैंगन की ग्राफ्टिंग की है, जिससे कि एक ही पौधे पर 3 फसलें तैयार हो रही हैं। वहीं अन्य किसानों को भी बलविंदर सिंह ग्राफ्टिंग सिखा रहे हैं। इस बार मैंने आलू के ऊपर टमाटर और पहले तो मैंने इसको 8-9 साल पहले कर लिया था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि इसके ऊपर और 3-4 चीज़ें मतलब इसमें ग्राफ्टिंग करूं, और इसमें बार मैंने बैंगन का पौधा भी साथ में तैयार किया, तो मतलब एक ही पौधे में 3 फसलें मतलब आ सकती हैं। ये अच्छा काम करते हैं, नई नई खोज करते रहते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ये पिंडा को ले आया था ग्राफ्टिंग करा दे, जानते हैं भारत की पूरी जानकारी ना जो है, और काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं ना जो गई हमने ग्राफ्टिंग करने वास्ते, लेकिन ना भाई पूरा जानकारी है उनके पास और सारा काम अच्छी तरह से करते हैं। बद्दी में नकली दवाई बनाने वाले 3 आरोपियों को नालागढ़ कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर मुख्य आरोपी मोहित बसल को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं अन्य 2 आरोपियों को अदालत ने 9 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुख्य आरोपी मोहित बंसल के गोदाम से जो कच्चा माल बरामद हुआ है, उसके लिए अभी पूछताछ बाकी है। आपको बता दें कि पुलिस अन्य जगहों पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक दिन में 2 सड़क हादसे हुए हैं, जहां पर जगह निजी बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई है। वहीं दूसरा हादसा स्कूटी और टिप्पर के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। बता दें कि दोनों हादसों में कोई जानहानि नहीं हुई है। हिमाचल में 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे घोषित होंगे। नाहन में मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर रामकुमार गौतम ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के हेडक्वार्टर में मतगणना होगी और मतगणना केंद्र में मोबाइल या फिर अन्य गैजेट ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना केंद्र के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। जो एक प्रकरण हमें शिलाई से प्राप्त हुआ जिसमें 41 लोगों को किसी वजह से उनके जो पोस्टल बैलेट थे वो इशू नहीं हो पाए थे, उसके ऊपर हमारी जांच पूरी होगी और जांच को जो है वो उसके ऊपर हम आगामी कार्यवाही जो शीघ्र ही अमल में लाएंगे। कुल्लू के ढालपुर अस्पताल में हड्डियां का ऑपरेशन होने से अब मरीजों को बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में पहली बार डॉक्टरों द्वारा एक महिला का हड्डियां का सफल ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर आशीष धीमान ने बताया कि ढालपुर अस्पताल में अब हड्डियां के मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे और इस ऑपरेशन के लिए मरीजों को आईजीएमसी या फिर पीजीआई का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब दूरबीन विधि से मरीजों को कुल्लू में ही इलाज की सुविधा मिलेगी। मेरे को दिखते था प्रॉब्लम था बहुत, सुविधा बहुत मुझे अच्छी मिली मेरे को, डॉक्टर वगैरह सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। रहने का प्रश्न हो गया मेरा, ठीक हो गया। डॉक्टर बढ़िया था ना, मैडम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ सुविधा ठीक मिली। मल्टीपल डिफेक्ट्स थे तो इसमें हमने दूरबीन द्वारा जाली डाली है, जिसे हम लेप्रोस्कोपिक आई पम्प प्लस टेक्निक बोलते हैं। तो इसके द्वारा उनका ऑपरेशन हुआ है और ये सारा का सारा जो सरकार द्वारा निर्धारित है हिमकेयर आयुष्मान जो सर्विसेज है उनके अंतर्गत सब कुछ फ्री में हुआ है और इसी हेल्थ कार्ड पे उनको ये बेनिफिट मिला। तो हम यही बताना चाहते हैं, इससे पहले ये ऑपरेशन आईजीएमसी और टांडा जैसे हॉस्पिटल्स में होते थे या मेडिकल कॉलेजेस में होते थे, जो हमने यहाँ पर किए। सरकारी हॉस्पिटल है उसमें पहली बार उन्होंने एक लेप्रोस्कोपी हर्निया रिपेयर, अम्बिलाइकल हर्निया रिपेयर लेप्रोस्कोपिक, इस ऑपरेशन को मेरी नॉलेज के अनुसार ये फर्स्ट टाइम रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में इन्होंने लेप्रोस्कोपी के थ्रू हर्निया रिपेयर किया है। ये ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की योजना हिमकेयर के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया, जिसमें मरीज का कोई भी खर्चा नहीं हुआ है। नाहन में दिव्यांग दिवस पर युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में जिले के करीब 65 बच्चों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में कई तरह के खेल का भी आयोजन किया गया है और साथ ही जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर
जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा आज यहाँ पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 50 मीटर 100 मीटर दौड़ भी होगी, बैडमिंटन प्रतियोगिताएं होंगी। इनका एक विशेष रूप से खेल होता है बोची, वो करवाया जाएगा और इसमें अलग अलग श्रेणियों में बच्चे भाग लेते हैं। जैसे जिनको जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए अलग प्रतियोगिता होती है, जो मूक और बधिर हैं या मानसिक रूप से विशेष सक्षम बच्चे उनके लिए अलग प्रतियोगिता होती है। धर्मशाला के संग्रहालय में रूपा दक्षिण कोरिया के सहयोग से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला का आयोजन किया गया, जिसमें कि नगर निगम के आयुक्त प्रदीप ठाकुर ने शिरकत की है। प्रदर्शनी में देश विदेश के 50 चित्रकारों ने अपनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आर्ट फोर्ट चंडीगढ़ है और मैं काफ़ी सालों से 12-15 साल से मैं एग्जीबिशन और इंटरनेशनल नेशनल एग्जीबिशन कर रहा हूँ और वर्कशॉप भी करते हैं। जैसे नगर रोरिक आर्ट गैलरी में अपना नेपाल, भूटान, जगह टर्की वगैरह, इससे बाहर अब्रॉड भी वर्कशॉप मैंने अटेंड की है। तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। यहाँ पे मेरी आर्ट गैलरी है, तो आर्ट गैलरी और एस्पार्टा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ कोरिया से है और साथ में चंडीगढ़ से आर्ट फोर्ट है और आर्ट फोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जम्मू से है ये जंग सिंह आर्ट एंड कल्चर का उनकी एसोसिएशन है। वह उनके सौजन्य से ये सारा कांगड़ा आर्ट म्यूजियम जो है, जिनके सौजन्य से इनके कुरेटर ऋतुमल कुटिया जी के सहयोग से ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाई जा रही है। हमीरपुर में आयोजित इंस्पायर मानक अवार्ड प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रतियोगिता में 3 जिलों के 209 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसके नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। 28 छात्रों के आइडिया का चयन राज्य स्तर के लिए किया गया है। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक ने बताया कि निर्णायक मंडल द्वारा कुल 28 मॉडलों का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए किया गया। 8 प्रतिभागी जो हैं वो राज्य स्तरीय जो एग्जीबिशन होगी उसके लिए चयनित हुए। कुल मिलाकर तीनों जिलों से 209 प्रतिभागियों ने जो है वो भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों में बहुत ही उत्साह था और बच्चों ने बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो लाए हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे ज़िला से जो बच्चे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों से जो चयनित हुए हैं वो जिला हमीरपुर का नाम जो है वो राज्य स्तर पर रोशन करेंगे। किन्नौर में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने अवैध निर्माण वाले भवनों पर पीला पंजा चलाया है। डीसी आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार सरकारी भूमि पर काबिज किसी भी व्यक्ति के भवन निर्माण या फिर अन्य गतिविधियों को अमान्य करार दिया गया है, जिसके मद्देनजर किन्नौर प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में किसी भी अवैध गतिविधि पर अब वन्य प्राणी विभाग सख्त रुख अख्तियार करने जा रहा है। इसके लिए अब विभाग आसमान से नजर रखने का दायरा बढ़ाने जा रहा है। चाहे विदेशी परिंदों के अवैध शिकार का जो मामला है वो हो या ये अवैध रूप से सेंचुरी एरिया में खेती की बात करें या फिर अवैध माइनिंग की, ऐसे सभी मामलों पर अब वन्य प्राणी विभाग आसमान से नजर रखेगा। हालांकि अभी भी विभाग द्वारा हर गतिविधि पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जो है वो व्हीकल रहता है ऑटोमेटिक, जो बैटरी से ऑपरेट होता है। तो पौंग में ही नहीं बल्कि हमारे चंबा वाइल्ड लाइफ डिवीजन में भी हम ड्रोन से सर्वेलांस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है वो पौंग में एक जो है वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही है ड्रोन से, और इससे जो है जो माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं उसकी हम चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ इलीगल माइनिंग और इलीगल एग्रीकल्चर पर भी हम नज़र रख रहे हैं। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।